ऐसे वर्किंग फ्लो होगा तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोल सकते हैं ना हम कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, which is structured query language, is a query language used by the database management system. कि ये जो क्वेरी लैंग्वेज है वे मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज करने वाली हूँ। किस लिए? टू रिट्राइव द डेटा। कहाँ से रिट्राइव करना है? फ्रॉम दी डेटाबेस। कि मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। SQL is a query language used to retrieve the data from the database. SQL is a query language used in a database management system to retrieve the data, to filter the data from the databases. तो सिंपल है कि SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जो यूज होने वाली है इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू फिल्टर द डेटा, रिट्राइव द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा, अपडेट द डेटा इन अ डेटाबेसेस। ठीक है, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि मैं एज ए यूजर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे रिक्वायर्ड क्या है? मीडियम। मुझे रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट सिस्टम, और उसी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे हमारी कमांड जाने वाली है टू द डेटाबेसेस, और फिर मुझे रिकॉर्ड फिल्टर होके मिलने वाला है ओनली फॉर दिल्ली सिटी। तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ SQL। मेरी इंस्ट्रक्शन में देने वाली हूँ इन डेटा सिस्टम, और ये इंस्ट्रक्शन, ये क्वेरी जब मैं डेटाबेसेस पे अप्लाई करने वाली हूँ तो मुझे फिल्टर होके मिलने वाले हैं रिकॉर्ड्स एज पर माय कंडीशन। अब जरूरी नहीं कि फिल्टर करने के लिए ही मुझे अगर अपडेट करना है डेटा, है ना, मुझे डेटाबेसेस का डेटा जो है, मैं यहाँ पे यूजर हूँ और मुझे डेटाबेसेस से डेटा को चेंज करना है, तो भी मुझे क्या रिक्वायर्ड है? SQL to give the instruction. SQL is a query language used by a database management system to give instruction to the databases to filter the record, retrieve the data from the database. ठीक है, तो ये तो रहा वर्किंग फ्लो। SQL is not a database management system. It is a language used by database management system. अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, MongoDB and many more. बट अब देखो SQL में चाहूँ तो सेम क्वेरी में अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर में रन कर सकती हूँ, है ना। तो ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ DBMS हम कह सकते हैं। This is the language which is used by DBMS, the database management system. For example, Oracle, MySQL, SQL Server, MongoDB, and many more. Structured query language is also pronounced as SQL. अब इसका पहले नेम था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, और अभी इसे प्रोनाउंस किया जाता है एज अ SQL या फिर SQL. SQL is mainly designed for maintaining the data in a relational database management system. अब RDBMS क्या है ये भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट जहां पे टेबल्स में, मल्टीपल टेबल्स में डेटा में रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम यूज करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, big enterprises like Facebook, Instagram, LinkedIn uses SQL for storing the data in the backend. उनके कस्टमर्स का डेटा उन्हें स्टोर करना है, तो कस्टमर्स का डेटा स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इतना तो हमें अभी क्लियर हो गया कि SQL क्या है। SQL is a language which is used by database management system. तो फॉर एग्जाम्पल MySQL क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
जहां पे मैं एसक्यूएल की क्वेरीज को रन करने वाली हूँ और डेटाबेसेस से डेटा को चेंज करने वाली हूँ, फिल्टर करने वाली हूँ, देन रिट्राइव करने वाले हैं, है ना। नाउ व्हाट इज अ डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस, अगर मुझे इन वर्ड्स एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस। तो अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज डेटा, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो डेटा क्या होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी नेम, एज, हाइट, और भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो रो एंड कॉलम्स फॉर्मेट में स्टोर्ड है, उस डेटा को कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए, इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है डेटाबेस। अ डेटाबेस is a collection of data in the format that can be accessed। मतलब डेटाबेस किसे कहा जाएगा, जहां पे हमारा डेटा स्टोर्ड है जो कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे टेबल में से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना, तो डेटाबेस किसे कहा जाएगा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड इजीली। तो हमारा डेटा अगर ऐसे फॉर्मेट में होगा तो उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा तो हम नहीं कह सकते है ना। स्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटाबेस किसे कहा जाएगा, ऐसा डेटा जो इन रो कॉलम फॉर्मेट में स्टोर्ड है और कुछ ऐसे फॉर्मेट में स्टोर्ड है दैट कैन बी एक्सेस्ड इजीली। तो अगर मेरा डेटा रो एंड कॉलम में सॉर्टेड है प्रॉपर, तो डेटाबेस किसे कहा जाता है, ये होगा हमारा मान लो डेटाबेस। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डेटाबेस होगा दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड इजीली। अब इंफॉर्मेशन हम इजीली कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे हमारा डेटा प्रॉपर सॉर्टेड होगा, राइट, स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, जहां पे हमारा डेटा स्टोर्ड है इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट, तो वही होगा स्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। तो क्या होता है डेटाबेस, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा in a format that can be accessed easily। ओके, तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू मैनेज आवर डेटाबेसेस, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो यूज होते हैं टू मैनेज द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो मैं यूज करने वाली हूँ टू मैनेज द डेटाबेस, उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने जो देखा कि MySQL क्या है, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू मैनेज द डेटा इन अ डेटाबेसेस। ठीक है, अब देखो डेटा किसे कहा जाता है, और डेटा और data is a collection of information। तो फिर डेटाबेस किसे कहा जाएगा, और डेटाबेस is an electronic storage which is created by the database management system। देखो एक एग्जांपल से सिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, MySQL प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मेरे सिस्टम में जो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैंने यूज किया है टू मैनेज द डेटाबेस, अब देखो अभी रिसेंटली जो मैंने ओपन किया है ये क्या है,
दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया? MySQL। ऐसे बाकी भी है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, बट अभी जो मैंने ओपन किया है वो कौन सा है? MySQL वर्कबेंच। तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। किस लिए यूज होता है? टू मैनेज द डेटा इन अ डेटाबेसेस, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे, जैसे ये डेटाबेसेस है। MySQL is a software application used to manage the data in a databases। तो ये क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू मैनेज द डेटा इन अ डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहीं पे हम ऐसे डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारे टेबल स्टोर करते हैं, उसमें से रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं, रिट्राइव करते हैं डेटा, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड आपको बस यही एक चीज याद रखनी है। A database collection of data in the format that can be accessed easily, and ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज होता है टू मैनेज आवर डेटाबेसेस, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द डेटा एंड डेटाबेस? देखो डेटाबेस मतलब क्या होता है? डेटाबेस में ही मल्टीपल टेबल्स में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहने वाली है, ठीक है। डेटाबेस में ही हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, वो स्टोर्ड रहने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है डेटाबेस? अ डेटाबेस इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज विच इज क्रिएटेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे MySQL प्लेटफॉर्म हो गया, बाकी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं डेटाबेसेस को क्रिएट करने वाली हूँ। A database is an electronic storage which is created by database management system software that store, organize, collection of records. It can be accessed and managed by the user very easily. It allows us to organize the data into table, rows, columns, indexes to find the relevant information very quickly. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनमें हम क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेसेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है डेटाबेस? और डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज क्रिएटेड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It will store, organize the collection of data record. It can be accessed and managed by the user, and it allow us to organize, manage the data in a table, rows, columns, and the indexes to find the relevant information. तो अगर मैं आप लोगों को विजुअली रिप्रेजेंट करूं तो देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में चलो इतना। अब देखो डे वन से मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप सभी ने खुद से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनानी है, ठीक है। डे वन से जो जो भी चीजें हम कवर करेंगे, मेरी साइड से भी मैं क्वेरी फाइल्स आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, बट आई विल रिकमेंड कि डे वन से जो जो भी हम थियोरटिकल भी कुछ चीजें अगर पढ़ते हैं, यू शुड नोट इट डाउन। जरूरी नहीं है ना कि मैं हर एक टाइम जो एक्सप्लेन करूँ वो आपको याद ही रहेगा, है ना। सो यू फ्रॉम डे वन आपने क्या करना है, खुद से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी क्रिएट करनी है, ठीक है। ओके, जस्ट कुछ मेन चीजें हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। मेरी साइड से बाद में तो मैं शेयर करूंगी, बट डे वन से कीप योर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है। नोट डाउन करना है जो भी मेन चीजें हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे विथ इंस्टॉलेशन।
हम्म, यहाँ पे कर सकते हो, मतलब दिखेगा आपको स्क्रीन।
एक्सेल में जैसे हमारे पास टेबल होता है, राइट, डेटाबेसेस में भी हम हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में ही स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। टेबल किसे कहा जाता है? टेबल विच इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो ऐसे ही टेबल्स हम हमारे डेटाबेसेस में स्टोर करने वाले हैं। ऐसे ही हमारा इंफॉर्मेशन हम टेबल फॉर्मेट में डेटाबेसेस में स्टोर करने वाले, ठीक है। तो एक डेटाबेसेस में हम बहुत सारे टेबल्स स्टोर कर सकते हैं। क्या होता है टेबल? कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब देखो क्या क्या इंस्टॉलेशन हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या इंस्टॉलेशन हमें रिक्वायर्ड है। अब यहां तक हमें इतना तो क्लियर हो गया, SQL is a query language used by the database management system to retrieve the data, है ना, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं यूज करने वाली हूँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? नाउ द इंस्टॉलेशन पार्ट, अगर हमें डेटाबेसेस को क्रिएट करना है, उसमें टेबल्स को स्टोर करना है, उसमें डेटा को कलेक्ट भी करना है, डेटा को रिट्राइव भी करना है, उसके लिए रिक्वायर्ड होगा हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक प्लेटफॉर्म जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो होगा MySQL। क्या है MySQL? MySQL इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहां पे हम डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे, जहां पे हम SQL की क्वेरीज को रन करेंगे। सो फॉर इंस्टॉलेशन, अब जिनके भी पास लैपटॉप है हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। लैपटॉप ओपन करना है और सर्च करना है फॉर द MySQL। हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है टू इंस्टॉल दिस प्लेटफॉर्म। सर्च करना है फॉर MySQL इन न्यू क्रोम टैब। ओपन करना है न्यू क्रोम टैब, ओपन करना है न्यू क्रोम टैब और सर्च करना है MySQL इंस्टॉलर विंडोज। हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो सभी ने सबसे पहले सर्च करना है MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अब जैसे हम सर्च करते हैं क्लिक करना है ऑन फर्स्ट वन लिंक, क्लिक करना है ऑन फर्स्ट वन लिंक। देखो जैसे मैं क्लिक करती हूँ MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, हम क्लिक करेंगे विंडोज इंस्टॉलर, क्लिक ऑन डाउनलोड। देखो स्टेप वन हमने क्या करा, हमने सर्च करा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। क्लिक ऑन अ फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन अ फर्स्ट लिंक, देन क्लिक ऑन डाउनलोड। क्लिक करना है टू द डाउनलोड। देखो जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, कैन यू सी दिस लाइन नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड? क्लिक करना है ऑन नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। MySQL प्लेटफॉर्म हमें इंस्टॉल करना है, द डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
देखो जैसे मैं क्लिक करती हूँ नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, माय डाउनलोडिंग स्टार्टेड फॉर MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी। ठीक है, तो किसी के सिस्टम में हो सकता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो तो उन्होंने फिर से इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, तो जिनके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है उन्होंने उन्होंने ही इंस्टॉल करना है MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी। तो जैसे देखो मैं क्लिक करती हूँ नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, MySQL इंस्टॉलर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही देखो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है हमें कुछ स्टेप्स भी यहाँ पे फॉलो करनी है। अब देखो एसक्यूएल में फील्ड किसे कहा जाता है? अ फील्ड इज अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। एग्जाम्पल टेबल कॉल्ड स्टूडेंट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, इन्हें कहा जाता है एसक्यूएल में फील्ड। ठीक है, डेटाबेसेस में इन्हें कहा जाता है फील्ड। फील्ड मतलब कॉलम जिसमें हमारा डेटा एक ही काइंड ऑफ डेटा स्टोर्ड है ना। जैसे मोबाइल नंबर एक ही टाइप ऑफ डेटा हुआ जो इस फील्ड में स्टोर्ड है। तो फील्ड क्या होता है? जो जिसमें होगा सिंगल पीस ऑफ डेटा। सो द टेबल कॉल्ड स्टूडेंट टेबल कॉल्ड स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जिसमें इंफॉर्मेशन होगा कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हुआ? इसमें एक ही टाइप ऑफ डेटा है इसीलिए इसे कहा जाता है फील्ड। ठीक है, इसमें टेक्स्ट डेटा है, राइट? ठीक है, तो इन्हें फील्ड कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है रिकॉर्ड, द रो। ठीक है, तो जो कॉलम्स होते हैं हमारे पास इन्हें हम कहते हैं फील्ड इन एसक्यूएल। और जो रिकॉर्ड जिसमें एक ही टाइप का डेटा होगा इसे कहा जाता है रोज। नाउ हाउ टू वर्क विद द एसक्यूएल? टू वर्क विद द एसक्यूएल सबसे पहले तो हमने इंस्टॉलेशन कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, चलो अब देखो मैं बेसिक क्वेरीज ही आपको रन करके दिखाती हूँ जब तक कि इंस्टॉलेशन हो जाता है। देखो हम यहाँ पे क्वेरीज कैसे रन करते हैं। जैसे ही आप लोगों का MySQL प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है और आप सिस्टम में सर्च करोगे MySQL वर्कबेंच, तो ये प्लेटफॉर्म ओपन होने वाला है। ठीक है, आप जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हो और जैसे ही इस प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा फॉर दी MySQL प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब अगर मुझे किसी कंपनी का ये प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया और मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है और उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। ठीक है, तो इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हम डेटाबेस को क्रिएट देखो कैसे करेंगे। MySQL में क्वेरीज बहुत ही सिंपल होती है। एसक्यूएल में क्वेरीज बहुत ही सिंपल होती है, जैसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं कुछ वैसे ही एसक्यूएल की क्वेरीज होने वाली। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हो, अभी तो आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया राइट, इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल। ठीक है, वेट कर लेना है जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगी आगे, बट अभी देखो अगर ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया, मैंने सारी स्टेप्स कंप्लीट करी इंस्टॉलेशन के रिलेटेड, मैं जैसे ही सिस्टम में सर्च करने वाली हूँ फॉर MySQL वर्कबेंच, यहाँ से ओपन होने वाला है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है,
जैसे मैं इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम में सर्च करती हूँ MySQL वर्कबेंच, और जैसे हम ओपन करते हैं ओपन होने वाला है MySQL वर्कबेंच प्लेटफॉर्म. सो इन दिस प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक न्यू क्वेरी टैब अगर मैं ओपन करती हूँ, देखो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये है हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये है MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे देखो क्वेरीज को रन कैसे करता है. क्वेरीज को रन करने के लिए जैसे मान लो मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है. फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस, फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस सिंपल क्वेरी होगी, जैसे मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हूँ, क्रिएट एंड स्पेसिफाई योर डेटाबेस नेम. और डेटाबेस में हम क्या स्टोर करने वाले हैं, हमारा डेटा. ठीक है, क्रिएट डेटाबेस एंड आवर डेटाबेस नेम. ठीक है, तो जो भी डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है उस डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं. क्रिएट अ डेटाबेस, मेरा डेटाबेस का नेम होगा मान लो इन्फो डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे डेटाबेस स्टोर करना है, क्रिएट करना है, जिसमें मेरे टेबल स्टोर होने चाहिए, जिसमें मेरा इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए, तो इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सबसे पहला एसक्यूएल क्वेरी मैं रन करने वाली हूँ टू क्रिएट दी डेटाबेस. और कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, स्पेसिफाई योर डेटाबेस नेम. अब हो सकता है कंपनी के डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड हो सकता है ना, तो वहां पे फिर हमें डायरेक्टली जो भी अवेलेबल डेटाबेसेस है वो यहाँ पे दिखने वाले हैं. ठीक है, बट क्रिएट कैसे करना है, मुझे खुद से अगर क्रिएट करना हो तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. ओके, नाउ हाउ टू रन द सेल, हाउ टू रन द सिलेक्टेड क्वेरी. सिलेक्ट योर क्वेरी एंड देन देखो, अगर मैं करती हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर, दिस एक्शन आउटपुट शोज द ग्रीन टिक. ग्रीन टिक का मतलब है मेरी क्वेरी जो भी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है. ठीक है, माय क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. दूसरा ऑप्शन देखो, अब डेटाबेस जो है वो नेम आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते हो, ये रूल है. ठीक है, तो अगर आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते हो इसका मतलब है इसे मैं फिर से सिलेक्ट करके रन नहीं करने वाली, है ना. फर्स्ट टाइम क्योंकि डेटाबेस क्रिएट हो गया ना क्रिएट, देखो हो गया सक्सेसफुली एग्जीक्यूट. मेरा क्वेरी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे और दिख रहा है ग्रीन टिक, मींस माय क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. तो अगर मुझे इसी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, डेटाबेस to insert the records into it, to insert tables into it, सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि मुझे इसी डेटाबेस में आगे जो हम क्रिएट करेंगे वो टेबल स्टोर करने. और इसके लिए क्वेरी क्या होगी, सिंपल क्वेरी, यूज डेटाबेस नेम. और हमारा डेटाबेस नेम क्या है, इन्फो डेटा. तो ये जो क्वेरी है ये मैंने रन करा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, राइट. तो डेटा, अब देखो अगर मैं रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करूं, अगर मैं रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. मेरे डेटाबेस का नेम है इन्फो डेटा. ठीक है, मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. इसमें कोई सा भी टेबल अभी नहीं है बट क्रिएट हो चुका है मेरा डेटाबेस. ठीक है, और मैंने कंफर्म करना है कि इसी डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होने चाहिए, टेबल स्टोर होने चाहिए. इसीलिए उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्वेरी रन करने वाले हैं यूज एंड देन डेटाबेस नेम. ठीक है, डेटाबेस तो क्रिएट हो गया बट मुझे कंफर्म करना है कि इसी डेटाबेस में मुझे टेबल को स्टोर करना है. तो हम उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए रन करेंगे
यूज एंड देन डेटाबेस नेम। क्वेरी सिलेक्ट करने के बाद रन करने के लिए हम इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। हो रहा है क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। मेरा क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है ये डेटाबेस अभी सिलेक्टेड है टू इंसर्ट रिकॉर्ड, टू इंसर्ट टेबल्स इनटू इट। ठीक है, तो पहले तो हमने डेटाबेस क्रिएट करा एंड देन उस डेटाबेस को हमने सिलेक्ट कराए, टू इंसर्ट टेबल्स इनटू इट। ठीक है, अब देखो अगर मैं एसक्यूएल में और क्वेरीज रन करती हूँ, अब आपका जब इंस्टॉलेशन होगा तब मैं ये फिर से सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली। ठीक है, अभी आप सब लोगों का इंस्टॉलेशन बाकी है, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे देखो कोई ऐसा लाइन है जो एज अ डिस्क्रिप्शन मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है, ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन हम कन्वर्ट करने वाले हैं या तो इनटू सिंगल लाइन कमेंट या फिर डबल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। क्या होता है कमेंट? द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द क्वेरी। कमेंट मतलब मेरे क्वेरी के साथ मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है ना, उसे कहा जाता है कमेंट। द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट, कि वो क्वेरी का पार्ट नहीं है, दैट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन जो मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। जैसे ये क्या है? दिस इज अ कमेंट। ठीक है, दिस इज अ कमेंट, ये हमने हमारे लिए लिखा है, ये क्वेरी तो नहीं है ना, दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। तो जब भी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने वाली हूँ या तो उसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू सिंगल लाइन कमेंट या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट। क्या होता है कमेंट? नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। कमेंट आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द क्वेरी। द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द क्वेरी। अब इसमें टाइप्स भी होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम लिखते हैं यूजिंग डबल हाइफन, डबल हाइफन। जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ ना, इसको मैंने डिक्लेयर करा है बाय डबल हाइफन, सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट। और मल्टीपल लाइन को हम मेंशन करते हैं यूजिंग स्लैश स्टार योर कंटेंट योर टेक्स्ट स्टार एंड देन स्लैश। ऐसे होती है मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे ये मैंने लिखा, मान लो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए एग्जांपल होगा, देखो सिंगल लाइन कमेंट के लिए एग्जांपल हो सकता है फॉर सिंगल लाइन कमेंट एग्जांपल, मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएटेड डेटाबेस एंड सिलेक्टेड डेटाबेस, है ना। तो ये है हमारी सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज एग्जांपल फॉर सिंगल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट देखो कैसे हो सकती है। जैसे कोई डेफिनेशन मैंने लिखा है मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हम स्टार्ट करेंगे बाय स्लैश एंड स्टार स्पेसिफाई और मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट कुछ ऐसे हो सकती है,
कुछ भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेफ्ट, राइट, इनर, आउटर, ठीक है। तो मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ मल्टीपल लाइंस में नोट डाउन कराए। ये भी पार्ट ऑफ क्वेरी नहीं है, इसीलिए हमने इसे मेंशन कर दिया इनटू अ मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर मुझे एसक्यूएल में, मुझे इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कंफर्म करना है कि ये क्या है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेरी, दिस इज जस्ट अ कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल आइफन, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार and then star slash. Enclose your comment by slash star and then at the end star and slash to end the comment, multiple line comment, ठीक है। सो गाइज, आज के सेशन में हमने जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट ही डिस्कस किया है ना। रियल टाइम क्वेरीज अभी हम आगे आने वाले सेशंस में रन करेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट देखा है कि डेटा क्या होता है। क्लियर है सभी को? व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, देन व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? थियोरेटिकल पार्ट ओनली है ना। अभी आई होप सभी ने इंस्टॉलेशन तो स्टार्ट कर दिया होगा, राइट? तो इसे कंप्लीट होने दो, बाकी इस इंस्टॉलेशन रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अब हमारे बैच में और स्टूडेंट्स भी ऐड ऑन हो सकते हैं इन दिस वीक, तो हम ज्यादा आगे नहीं चलने वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को?